हरे कृष्ण। आप सभी भक्तजनों का स्वागत है आज के सत्र में। सत्र का शुभारंभ हम पहले जगत गुरु शीला प्रभुपाद जी की आज की कोट के साथ करेंगे। आज है 24 नवंबर। कोट आप लोगों के सामने है, जो चाहे तो म्यूट रहकर पढ़ भी सकते हैं साथ में। जगत गुरु शील प्रभुपाद की जय। गंभीर भक्त श्री कृष्ण की कृपा रूपी शीतल पवन के झोंके द्वारा सहजता से माया रूपी समुद्र को पार कर जाता है। हमारा यही कार्य है। श्री कृष्ण चाहते हैं कि हम उनके साथ कृष्ण लोक में निवास करने के लिए वापस लौट जाएं और हमें केवल उनकी इस इच्छा को समर्पित होना है। जगत गुरु श्रील प्रभुपाद की जय। और है जी श्याम सुंदर को पत्र 24 नवंबर 1968। अभी हम श्रीमद् भगवद गीता यथारूप करेंगे। श्रीमद् भगवद गीता यथारूप की जय। जगत गुरु श्रील प्रभुपाद की जय। आप में से कोई भी डिवोटी अगर पढ़ना चाहता है ये श्लोक, क्योंकि आज जगन्नाथ रथ यात्रा निकल रही है तो इसलिए माता जी वहां गए हैं। कोई रीड करना चाहता है तो हैंड रेस करो। हरे कृष्णा। कोई भी डिवोटी अगर रीड करना चाहता है तो हैंड रेस करो। निवेदिता माता जी आप पढ़ो। जी। हरे कृष्ण माता। हरे कृष्णा। भगवत गीता छठा अध्याय 9th श्लोक। सुर सुहृत मित्र अरि उदासीन मध्यस्थ द्वेष्य बंधुषु साधुषु अपि च पापेषु संबुद्धिः विशिष्यते। जी माता जी अनुवाद भी पढ़ दो इसका। अनुवाद। जब जब मनुष्य निष्कपट हितैषियों, प्रिय मित्रों, तटस्थों, मध्यस्थों, ईर्ष्यालुओं, शत्रुओं तथा मित्रों, पुण्य आत्माओं एवं पापियों को समान भाव से देखता है तो वह और भी उन्नत माना जाता है। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण माता जी धन्यवाद। आप म्यूट कर लो क्योंकि ना मुझे मेरी आवाज डबल डबल सुनाई दे रही है ना। शायद बाकियों को भी डिस्टरबेंस हो रहा होगा। अनुवाद है इसका, बहुत छोटा सा है क्योंकि तात्पर्य भी नहीं है, सिंपल है। जब मनुष्य निष्कपट हितैषियों, प्रिय मित्रों, तटस्थों, मध्यस्थों, ईर्ष्यालुओं, शत्रुओं तथा मित्रों, पुण्यात्माओं एवं पापियों को समान भाव से देखता है तो वह और भी उन्नत माना जाता है। ठीक है। तो जैसा कि हमने 2-3 श्लोका से हम लोग चर्चा कर रहे हैं कि जिसने मन को वश में कर लिया, जिसने मन पे काबू कर लिया, मन को जिसने जीत लिया, उसने बेसिकली भगवान को प्राप्त कर लिया, है ना। मन के हारे हार है, मन के जीते जीत। तो बड़ी सारी कोटेशंस होगी, कहावतें होगी, मन को लेकर बनाई गई हैं। तो बेसिकली क्या हो गया कि जिसने मन को कंट्रोल में कर लिया उसने कृष्ण भगवान को पा लिया। अब व्यक्ति जो है वो हायर टेस्ट पे है। अब उसकी स्वाद जो है, उसको जो स्वाद मिल रहा है वो कौन सा स्वाद मिल रहा है? उसको ऊंचा स्वाद मिल रहा है। अब ऊंचे स्वाद में क्या होगा कि जो छोटी छोटी चीजें हैं, जो ड्युअलिटीज हैं, जिससे छोटी छोटी बातों से डिस्टर्ब होना, है ना। ये मेरा फ्रेंड है, ये मेरा दुश्मन है, ये अच्छा है, ये गंदा है, ये मतलब ये मेरा फायदे वाली बात है, ये मेरे नुकसान वाली बात है, ये पाप है, ये पुण्य है। और ये मेरे को इससे जलन होती है, ये मेरे से जलता है। ठीक है। तो मुझे ये अच्छा लगता है लेकिन ये गंदा लगता है। जो इस तरह की जितनी भी ड्युअलिटीज होती है, सुख दुख, सर्दी गर्मी, अच्छा बुरा, पुण्य पाप, आपका ये सुख दुख, फिर फ्रेंड एनिमी, उसके बाद जी लाभ हानि, यश अपयश, इन सभी तरह की ड्युअलिटी से वो मुक्त हो जाता है। बिकॉज अब उसने कृष्ण को प्राप्त कर लिया, क्योंकि उसका जो टेस्ट है वो हायर लेवल वाला टेस्ट उसको मिल रहा है, तो उसको ड्युअलिटी से फर्क नहीं पड़ता। और जैसा कि हमने कल वाले श्लोक में पढ़ा था, सोना कंकड़, है ना, सोना कंकड़ भी पढ़ा था ना, कि सोना हो, कंकड़ हो, पत्थर हो, सब उसके लिए एक समान है और सबको वो देखता है कि कृष्ण की सेवा में उसको कैसे लगाऊं। है ना। जैसे कृष्ण की सेवा के लिए ही वो सब चीजों को, सब वस्तुओं को देखता है कि मैं कैसे भगवान जी की सेवा कर सकता हूँ, इन वस्तु को कैसे मैं कार्य में लगाकर भगवान जी की सेवा कर सकता हूँ। उस भाव से वो देखता है। वो किसी के भी प्रति कोई भी किसी भी किस्म का द्वेष वाला भाव नहीं रखता। ये मेरा वेल विशर है, वो मेरा दुश्मन हो गया। ठीक है। ये मेरी प्रेस करता है, ये मेरे को अप्रिशिएट करता है, वो मेरी बुराइयां करता है, पीठ पीछे चुगलियां करता है, या सामने सामने मेरे को क्या बोलेंगे उसको, डिमोरलाइज करता है।
है ना? अ, या नेगेटिविटी फैलाता है मेरे लिए, या नेगेटिव बातें करता है, मेरे को नेगेटिव वाइब्स देता है कि यार तेरा काम नहीं बनेगा, इस तरह से करता है। तो इस तरह से ये मेरा फ्रेंड है, वो मेरा दुश्मन हो गया। इन सब चीज़ों से वो परे जा चुका है। और श्रीमद् भगवद गीता जो हमने पढ़ा है आपका 12th चैप्टर भक्ति योग, उसमें भी लर्न किया था ना, उसमें बड़े सारे श्लोकास हैं। वो यहाँ से शुरू हो जाएँगे आपके 12वें अध्याय का जो है ना आपका 13वें नंबर का श्लोक, अद्वेष्टा सर्वभूतानां मैत्रः करुण एव च, है ना? निर्ममो निरहंकारः समदुःख सुखक्षमी संतुष्टः सततं योगी यतात्मा दृढ़निश्चयः मय्यर्पितमनो बुद्धिर् यो मद्भक्त समे प्रियः। यहाँ से शुरू हो जाते हैं। 13-14 से चलते जाएँगे, चलते जाएँगे, चलते जाएँगे। उसके बाद आपका 17वें नंबर का जो श्लोक आता है 17th नंबर का, यो न रुष्यति न द्वेष्टि न शोचति न कांक्षति शुभाशुभ परित्यागी भक्तिमानस्य मे प्रियः समशत्रौ च मित्रे च तथा मानापमानयोः शीतोष्ण सुख दुःखेषु समसंग विवर्जितः तुल्यनिन्दास्तुतिर्मौनी सन्तुष्टो येन केनचित् अनिकेतः स्थिरमतिर्भक्तिमान् मे प्रियो नरः। तो ये वाले श्लोक जितने भी मैंने अभी कोट किए, मतलब 13 से आगे शुरू हो जाओ। बेसिकली जो भक्ति योग अध्याय है ना, श्रीमद् भगवत गीता 12वाँ अध्याय भक्ति योग है। वहाँ पे भगवान जी जो है ना, वो बता रहे हैं हमको कि भगवान जी को कैसा वाला भक्त जो है फेवरेट है, भगवान जी को कैसा भक्त पसंद है। तो भगवान वही चीज़ वहाँ पे बता रहे हैं। तो अगर हमें अपने आप को देखना है, अपनी क्वालिटीज़ चेक करनी है कि हम अच्छे भक्त हैं या बुरे भक्त हैं, या हम कितने पानी में हैं, या ये वाली क्वालिटी अगर हमारे अंदर नहीं है, हमारे अंदर ये वाली क्वालिटी हमें डेवलप करनी पड़ेगी। अगर हम ये वाली क्वालिटी अपने अंदर विकसित कर लेंगे, तो हम भगवान को अच्छे लगेंगे। इस तरह से वो एक तरह का चेक बॉक्स दिया हुआ है, चेक लिस्ट दी हुई है। बॉक्स नहीं, सॉरी, चेक लिस्ट दी हुई है पूरी की पूरी भगवान ने 12वें अध्याय में, कि भई मेरा ये वाला फेवरेट मेरे को भक्त लगता है, ऐसा वाला भक्त मेरे को अच्छा लगता है, ऐसा वाला भक्त मेरे को पसंद है। तो हमें चेक करना चाहिए कि जो आपका 12वाँ अध्याय है, उसमें कौन से गुण हमारे अंदर हैं, होंगे गुण, कुछ तो गुण देखो सब में होंगे, क्योंकि भगवान जी के अंश है ना हम। तो भगवान जो है वो पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान श्री कृष्ण है, हम अगर उनके अंश हैं, तो हमारे अंदर इतनी सी क्वालिटी चाहे क्यों ना हो, लेकिन होगी। है ना? इतनी सी भी क्यों ना होगी। लेकिन जो क्वालिटीज़ हमारे अंदर नहीं है, या जो अभी विकसित नहीं हुई हैं, जिन पर अभी हमें वर्क करने की ज़रूरत है, काम करने की ज़रूरत है, तो उसे हमें क्या करना पड़ेगा? उसे हमें काम करना पड़ेगा। उन क्वालिटीज़ को अपने अंदर विकसित करने के लिए, बढ़ाने के लिए, डेवलप करने के लिए हमें उस पर कार्य करना पड़ेगा। कि भगवान क्या कह रहे हैं? समशत्रौ च मित्रे च। जो समशत्रु, समभाव रखता है किसके प्रति? शत्रु के प्रति भी, मित्र के प्रति भी। जैसे हमारा जो मित्र है वो मुसीबत में है, हमने उसकी मदद कर दी। शत्रु जो है हमें पता है ये शत्रु है, लेकिन वो मदद माँगने आ गया आपके पास, है ना? कि मेरी हेल्प कर दे, तो उसकी भी हेल्प कर देनी। ये नहीं कि ये मेरा दुश्मन है, इसने तो मेरे को इतना नुकसान पहुँचाया, ये काहे से मेरी हेल्प माँगने आ गया, किस मुँह से मदद माँगने आया, मैं कहाँ से इसकी मदद करूँ, देखना इसको मज़ा चखा दूँगा। इस तरह से नहीं, समशत्रौ च मित्रे च तथा मान-अपमानयोः, जो मान में भी सेम रहता है और अपमान में भी सेम रहता है। किसी ने मान-सम्मान कर दिया, आप कितने अच्छे भक्त हो, हरि बोल, अपनी ये चीज़ चौड़ी नहीं कर लेनी। क्या बोलते हैं, बाँछें नहीं फैला लेनी। बाँछें ही कहते हैं ना आई थिंक इसको, कि हाँ, देखो हमारी तारीफ़ हो गई। इस तरह से नहीं कर लेना, मतलब ठीक है, मैं तो इस लायक नहीं हूँ, मैं तो इस काबिल नहीं हूँ। हाँ, भगवान जी जो हैं वो बहुत कृपालु हैं, वो बहुत धन्य हैं। उनकी कृपा है मुझ पर कि आपको मैं थोड़ा-सा अच्छा लगा या अच्छी लगी, अदरवाइज़ मैं तो अच्छी नहीं हूँ। ठीक है? इस तरह से। और कोई आपको अपमान कर दे, क्या चीज़ है यार तू? है क्या? मतलब क्या है तेरा? कौन है तू? क्या है? अपने आप को क्या समझता है? तो ठीक है यार, मेरा कोई प्रारब्ध होगा, मैंने कभी किसी जन्म में इसको पता नहीं क्या हर्ट किया होगा, कैसे बोला होगा, क्या नहीं बोला होगा, कितनी इंसल्ट की होगी, जो आज इसने मेरे को ये बोल दिया कि क्या चीज़ है तू? क्या बनता है अपने से? इतना बोल दिया, इट्स ओके। मेरा कोई प्रारब्ध होगा, कोई होगा कर्म, मैंने इसके साथ किया होगा ऐसा जो आ गया होगा आगे, इट्स ओके, कोई बात नहीं। मान-अपमानयोः, जो समशत्रौ च मित्रे च तथा मानापमानयोः शीतोष्ण सुख-दुःखेषु। शीतोष्ण, शीत सर्दी में भी, गर्मी में भी, सुख में भी, दुःख में भी समभाव रहता है। भगवान कहते हैं ऐसा भक्त मेरा फेवरेट है, मुझे बहुत प्रिय है अर्जुन, भगवान ऐसा कहते हैं। है ना? तुल्य निंदा स्तुतिर्मौनि, किसी ने निंदा कर दी, तो भी ज़्यादा तिल-मिला नहीं जाना कि इसने मेरी बुराई कर दी है। इसने मेरी बुराई की है, इसने मेरी चुगली की है, इसने मेरी पीठ पीछे बातें की हैं, पीठ पीछे छुरा घूँपा है इसने मेरे, सामने से बनता था मेरा दोस्त है, पीठ पीछे इसने वार किया मेरे साथ, ये किया इसने। समान भाव से देखना है सबको।
जब ये चीज़ें हो जाएँगी तो हम ऑटोमैटिकली हमें शांति फ़ील होगी। हम अपने मन को वश में कर लेंगे, बिकॉज़ देखो हमने इससे पहले जो चर्चा की थी ना वो यही की थी कि अ, जो दुश्मन है ना हमारे, या जो हमारे शत्रु हमें लगते हैं, हमें प्रतीत होते हैं बेसिकली, कि मेरा पड़ोसी मेरा शत्रु है, मेरे ससुराल वाले मेरे शत्रु हैं, मेरा बच्चा मेरा शत्रु है, मेरा कहना नहीं मानता, ठीक है? मेरा हस्बैंड मुझे सपोर्ट नहीं करते, वो मेरे दुश्मन है, मेरा बॉस जो है वो मेरे को बड़ा सड़ा हुआ खड़ूस मिला है, वो मेरा दुश्मन है, मेरे पड़ोसी अच्छे नहीं हैं। मेरे पड़ोसी अच्छे नहीं है, वो मेरे दुश्मन है। जो जहाँ पे मैं ऑफ़िस में जॉब करती हूँ, वो कलीग, वो स्टाफ अच्छा नहीं है, वो मेरे दुश्मन है। ठीक है? तो इस तरह से जितनी भी चीज़ें होती हैं, ये सारी की सारी, बाहर से शत्रु कोई भी नहीं आता है हमारा। हमारा सारा शत्रु हमारे अंदर है, क्योंकि हमारा मन मन हमको इतनी सी चीज़ का इतना बड़ा दिखा देगा। इतनी सी बात होगी ना, उसको इतना बड़ा दिखाने वाली बात भी अगर करता है, तो वो मन करता है। और अगर कोई प्रॉब्लम वास्तव में प्रॉब्लम है, उसको इग्नोर भी अगर कोई करता है ना, "यार क्या है? छੱਡ परे यार, कुछ नहीं है।" उसको भी मन ही करवाता है। जैसे मन जो है ना वो उसको मालूम है, जैसे आप शास्त्र पढ़ रहे हो, अध्ययन कर रहे हो, भगवत गीता पढ़ रहे हो, सुन रहे हो, माला जप रहे हो, आपको पता है 4 चीज़ें जो है कॉमन है, ठीक है? ये आपका जन्म हो गया, जरा हो गया, मृत्यु हो गया, व्याधि हो गया, ये कॉमन है, सबके बीच में है, सबके लिए, आपके लिए भी है, मेरे लिए भी है, कुत्ते के लिए भी है, बिल्ले के लिए भी है, घोड़े के लिए भी है, खच्चर के लिए भी है, सबके लिए सेम है, सबके लिए सेम है। लेकिन फिर भी हम इस चीज़ को इग्नोर करते हैं, छੱਡ परे यार, क्या करना है सुबह उठ के, क्या करना है मंगल आरती करके, क्या करना है हरे कृष्ण महामंत्र का जप करके, बोरिंग ज़िंदगी, बोरिंग बोरिंग साउंड, वही रोज़ हरे कृष्ण, कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे। इस चीज़ को इग्नोर करना, मतलब प्रॉब्लम बहुत बड़ी है, जन्म, जरा, मृत्यु, व्याधि हर योनि में हमको मिल रही है, 84 लाख योनियों से हम यही करते आ रहे हैं। और फिर भी आपको क्या है, यार कुछ खा लो, खाओ और सो जाओ, खाओ और सो जाओ, खाओ और सो जाओ। 84 लाख योनियों से हम लोग खाना ही खाते आ रहे हैं। 84 लाख योनियों से हम लोग सोते ही आ रहे हैं। 84 लाख योनियाँ कम नहीं होती हैं ये भोग करने के लिए। उसमें हमने खाया, पिया, सोया, हगा यही सब किया है। खाया, पिया, सोया और अपने आप को डिफेंड किया, है ना? आहार, निद्रा, भया, मैथुनम च ये 4 चीज़ें जानवर भी करते हैं, इंसान भी करते हैं। इनफैक्ट जानवर हमसे ज़्यादा बेटर वे में कर लेते हैं, लेकिन ये हमारी मेन प्रॉब्लम है, मेजर प्रॉब्लम है, रियल प्रॉब्लम है, जन्म, जरा, मृत्यु, व्याधि। इसको हमने इग्नोर कर देना है। इसको हम इग्नोर कर देते हैं, तो ये इग्नोर भी कौन करवाता है? मन। तो दुश्मन कहाँ बैठा है? अंदर बैठा है ना, बाहर नहीं है ना। बाहर नहीं ना, बाहर तो शास्त्र है। शास्त्र जो है ये आपको बता रहे हैं, भई पढ़ो, भगवत गीता पढ़ो, सुनो, है ना? ये भक्ति सामयिक सिंधु ग्रंथ है फिलहाल मेरे हाथ में, लेकिन आप इसको भगवत गीता मान लो, चलो। भगवत गीता है, भागवतम है, ये पढ़ो, सुनो, सुन-सुन के पता लग रहा है आपको कि जन्म, जरा, मृत्यु, व्याधि निकल सकोगे, निकल जाओगे बाहर। हरेर नाम केवलम कलो नास्ते अब गतिर्न्यथा। लेकिन नहीं, इग्नोर करेंगे हम, इग्नोर करेंगे, नेटफ्लिक्स देखेंगे मज़े से, सोएँगे अपना रात को 3-4 बजे सोएँगे। जब सात्विक लोगों के उठने का समय होगा, तामसिक लोगों के सोने का समय होएगा, है ना? और जब वो लोग जो सात्विक लोग हैं, वो सोए होंगे, रेस्ट कर रहे होंगे कि भई रात के 2 बजे हैं, 1 बजा हुआ है या 12 बजे हुए हैं, तो ये लोग धूम-धड़ाका कर रहे होंगे, दिल कबूतर खाना है, यहाँ का आना-जाना है, ऐसे गाने-वाने सुनकर डीजे रुक ना पाए, इस तरह से दारू-वारू, मीट-अंडा खाएँगे अपना, चिल्ला-चिल्लाहट होगी, तामसी लोगों का ये काम है करना, उनका टाइम भी डिफरेंट है। तो भगवान ने तो गीता में सब कुछ बता दिया, मेजर प्रॉब्लम बता दी कि भई जन्म, जरा, मृत्यु, व्याधि यहाँ से बाहर निकलना है, 84 लाख योनियों से मुक्त होना है, भवसागर से पार होना है, हरे कृष्ण महामंत्र का जप करो, लेकिन मन करने नहीं देगा। मन कहेगा ना, छोड़ पड़े, रेस्ट कर, देख रज़ाई में सारे सोए हुए हैं, सर्दी के दिन है, कुछ नहीं होगा, सो जा। मन ऐसा करेगा। तो शत्रु कहाँ बैठा है? बाहर थोड़ा बैठा है, शत्रु अंदर ही बैठा है। वो आपको दिखा रहा है। वो आपको दिखा रहा है कि ये है, वो है, ये है, फलान है, ढींग है, मन दिखा रहा है। तो जिसने जब मनुष्य निष्कपट हितैषियों, प्रिय मित्रों, तटस्थों, मध्यस्थों, ईर्ष्यालुओं, शत्रुओं तथा मित्रों, पुण्यात्माओं एवं पापियों को समान भाव से देखता है, तो वह और भी उन्नत माना जाता है। बिकॉज़ उसकी जो देखने की जो वो है ना, समदृष्टि हो चुकी है वो। सबको समान भाव से देखता है। अब समान भाव से देखने का मतलब ये बिल्कुल भी नहीं है, जैसा कि हमने पहले भी चर्चा की थी, आई थिंक 5th चैप्टर में, है ना? 5th चैप्टर में शायद से हमने एक चर्चा की थी कि समान भाव से देखने का मतलब ये नहीं है कि कुत्ते को, घोड़े को, गधे को, सबको समान भाव से देखना, मतलब कि सोशली जो बिहेव करना है, वो आपको समान भाव से करना है कि हाँ भई ये ठीक है। लेकिन सोशली बिहेव जो करना है, उसके बारे में भी आपको पता होना चाहिए। ये नहीं है कि कोई प्रभु जी है, कोई माता जी है ना? तो मैं लड़की हूँ,
मेरी एक फ्रेंड लड़की है तो मैंने उसके कंधे के ऊपर हाथ रखकर मैं चल पड़ी मतलब कि और यार तेरा क्या हाल है, इस तरह से। या प्रभु जी भी कोई है उसने भी अपने दोस्त को बोला और यार तेरा क्या हाल है, चल तू ठीक है, चल आगे चलते हैं। लेकिन कोई सोचे कि समशत्रु जो मित्र मतलब कि सब समान भाव से देखना। अब जो पुरुष है वो स्त्री को भी ऐसे करके कंधे पे गले पे हाथ मार ले, औरत को भी मार ले, आदमी को भी मार ले, ये भी फ्रेंड है वो भी फ्रेंड है, मेरी निगाह सबके लिए सेम है, ये भी जीवात्मा है ये भी जीवात्मा है। ठीक है जीवात्मा है, लेकिन शरीर किसका है ये भी देखो ना। एक पुरुष की योनि में है, एक एक औरत के शरीर में, एक आदमी के शरीर में है। उसी तरह से जैसे हमारे ग्रुप में छोटे बच्चे भी हैं, उनको भी मैंने बताया था पहले भी कि ऐसा नहीं है कि आप देखो कि समशत्रु च मित्रे च, सभी फ्रेंड सभी को एक समान नज़र से देखना है। पाप हो, पुण्य हो, सबको एक समान नज़र से देखना है। तो इसका मतलब ये नहीं है कोई साँप आपके घर में निकले, "हेलो स्नेकू, मुझे काटी-काटी तो नहीं करोगे? कैन आई टच यू स्नेकू? कैन आई टच यू स्नेकू?" वो फुँकारेगा, वो डसेगा। उस वजह से आपको सोशली थोड़ा दूर भी रहना है। जो चीज़ आपके लिए खतरे वाली है, बिच्छू को देख के गिल्ली, 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 गिल्ली ऐसे नहीं करने लग जाना। क्योंकि हमारे ग्रुप में बच्चे भी हैं, स्कूल के बच्चे भी आते हैं ना, थोड़ा बताना पड़ता है। शेर अगर आप गए हो कहीं पे ज़ू में, चिड़ियाघर में, वहाँ पीछे शेर दिख रहा है आपके पीछे, आप सोचो यार इसकी कुंडी खोल के इसको जप्फी मार लेता हूँ, फिर क्या हो गया? समभाव है, दृष्टि हमारी एक है, ये भी तो जीवात्मा है, ये भी तो परमात्मा का बच्चा है। परमात्मा का बच्चा है, लेकिन वो शरीर शेर वाले में है। वो काट भी सकता है ना बेबी आप लोगों को, हर्ट भी कर सकता है। इसीलिए जो है हमें समभाव रखना है, लेकिन सोशली किस तरह से बिहेव करना है, उसके बारे में भी हमें इसका ज्ञान होना चाहिए। ठीक है? और जब व्यक्ति ऐसा हो जाता है तो वो हायर टेस्ट को प्राप्त होता है बिकॉज़ वो कृष्ण को प्राप्त कर लेता है। ऊँची स्वाद, ऊँचा पसंद जब उसका हो जाता है तो उसको निचली चीज़ें लगती हैं बाकी सारी, कि ये बुरा है, ये गला ये सड़ा है, वो अच्छा नहीं है, वो बेकार है, ये क्या स्वाद सब्ज़ी बड़ी बनी अच्छी आज, ये सब्ज़ी कैसी बनाई है, इसमें तो नमक भी नहीं है, ना नमक, ना मिर्च, ना स्वाद, है ना? इस तरह से वो नहीं हो जाता। ठीक है, अभी के लिए इतना ही, काफ़ी सारे मैसेजेस आ रहे हैं, थोड़ा मैसेजेस देख लेते हैं। हाँ, हरे कृष्णा माता जी दंडवत प्रणाम, हरे कृष्णा अच्छा, हरे कृष्णा, हरे कृष्णा। ठीक है, सभी को पंचांग प्रणाम, सभी को दंडवत प्रणाम, हरे कृष्णा, सतीश कुमार प्रभु जी, हरे कृष्णा, थैंक यू जी। कौन लिख रहा है? बबीता माता जी, ठीक है, धन्यवाद माता जी आपका, हरे कृष्णा। ठीक है, तो और किसी का कुछ एक यादव माता जी थी, मनीषा माता जी, चले गए आई थिंक वो भी। हुँ। ठीक है, तो जिन लोगों ने मुझे एड्रेस दिया था ना बुक के लिए, उनको मैंने क्या बोलते हैं कोरियर कर दी हुई है, हम लोगों ने कोरियर कर दी है। और प्लीज़ आप लोगों से रिक्वेस्ट है, कल भी मैंने ऑडियो डाला था कि एड्रेस प्रॉपर वे में लिखो। ऐसे मत लिखो कि नाम नहीं है, नाम खा लिया, ठीक है? फ्लैट नंबर नहीं लिखा, हाउस नंबर नहीं लिखा, होम नंबर नहीं लिखा, मुझे क्या पता यार कहाँ चिट्ठी भेजनी है, कहाँ पे आपकी बुक भेजनी है ना? एक देखो कितना दिमाग वाला इंसान है। अनिल शर्मा, दिल्ली। एडर्सन अनिल शर्मा दिल्ली यार आप प्रधानमंत्री हो भाई साहब। आप इतने फेमस हो कि एक ही अनिल शर्मा दिल्ली में रहता है कि मैंने अनिल शर्मा दिल्ली लिखकर मैं पोस्ट कर दूंगी आपका बुक और वो आपको पहुंच जाएगा। अनिल शर्मा इतने मशहूर हैं आप। थोड़ा एड्रेस जो है प्रॉपर वे में लिखो। मकान नंबर होता है, गली नंबर होता है, लोकेशन होता है, मोहल्ला होता है, एरिया होता है, पिन कोड होता है, मोबाइल नंबर अपना साथ में समेत देकर, स्टेट होती है, वो सारा एड्रेस प्रॉपर वे में लिखो। ठीक है? तो बुक जो है वो आपको मिल जाएगी। हरे कृष्णा, आज के लिए इतना ही। दंडवत प्रणाम शशि माता जी, हरे कृष्णा, सभी को पंचांग प्रणाम। अ, आप सभी लोग क्या एक बारी कैम ऑन कर सकते हैं? कोई सेल्फी अगर लेना चाहे तो सेल्फी लेते हैं आज। क्या बोलते हैं? गैलरी में चले जाते हैं। ठीक है, सभी लोगों से रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ कैम ऑन करो, एक सेल्फी लेते हैं अपने डिवोटीज़ भक्तों के साथ। सौम्या माता जी आप सेल्फी उठा लोगे? आप ले लेंगे सेल्फी? आप ले लेना। देखो हमारे कितने डेडिकेटेड भक्त हैं। राकेश कुमार राय प्रभु जी स्कूटी ये बाइक चला रहे हैं, हेलमेट पहने हैं और वो कर रहे हैं। अ, कथा सुन रहे हैं। एक प्रभु जी और हैं विनोद प्रभु जी। वो ड्राइवर है बेसिकली ट्रक चलाते हैं और वो वहाँ पे हैं। फिलीपींस में पता नहीं बाहर हैं। 4-5 साल से हमारे साथ जुड़े हुए हैं और वो भी ड्राइव करते-करते अब माला तो हाथ में पकड़ नहीं सकते लेकिन श्रवण भी करते हैं और हरे कृष्ण, कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम, राम राम हरे हरे इस तरह से वो बोलते हैं, इस तरह से वो करते हैं। ठीक है, पूजा माता जी, बबीता माता जी, सुरुचि माता जी, वृंदा देवी दासी माता जी, कान्हा किशोरी देवी दासी माता जी, रानी माता जी, श्रेया बासु माता जी, नंदिनी माता जी, प्लीज़ आप सभी लोगों से रिक्वेस्ट है, आप जल्दी से कैम ऑन करो ताकि सौम्या माता जी फटाफट से एक फ़ोटो क्लिक कर सकें। तो हमारी फैमिली है आखिर, तो अच्छा लगेगा सबको, ठीक है?
हरे कृष्णा। प्लीज इन लोगों के नाम लिए माता जी, शायद इन लोगों को शर्म आ रही है। शायद। इट्स ओके, आप ले लो फोटो। हरे कृष्णा। रानी माता जी ने भी खोल दिया कैमरा। बंद कर दिया, नहीं खोल दिया, खोल दिया, खोल दिया। ओके, ठीक है, ले लीजिए फोटो। पूजा माता जी, कान्हा किशोरी देवी दासी माता जी, जयादा रानी, परमेश्वरी देवी दासी माता जी, सुरुचि सिंह माता जी। आपकी अभी भी वहां पूजा चल रही है माता जी, छठ वगैरह की? बहुत बड़ा तिलक है ना? हरी बोल। अच्छा, आपकी आवाज नहीं आ रही, रुको, मैं अनम्यूट किया हुआ सबको भी, तो क्लास हो गया, मैं सबको अनम्यूट कर देती हूँ। जी, मेरी साइड से सभी अनम्यूट है, जो कुछ बोलना चाह रहा था बोल दीजिए। जी माता हरे जी, हो कृष्णा गया माता फोटो? हरे हरे कृष्णा कृष्ण माता माता। जी। कौन बोल रहे हैं? अच्छा, सुरुचि पूजा। माता जी। पूजा माता जी, पूजा, हाँ पूजा माता जी, हरे कृष्णा, हरे कृष्ण। ठीक ठीक। चलिए ठीक है, फोटो हो गया माता जी। सौम्या माता जी, लिया फोटो? पिक्चर क्लिक की? हरे कृष्ण माता जी, दंडवत प्रणाम जी माता दंडवत जी। प्रणाम। फोटो ले ली, फोटो खींच ली सबकी? जी जी माता जी। ठीक है, धन्यवाद आप सभी भक्तजनों का। हरे कृष्ण। मुझे आशीर्वाद दो ताकि मैं आप लोगों की अच्छे से सेवा कर सकूं और भगवान जी का नाम का प्रचार प्रसार, भगवत गीता का प्रचार प्रसार, आल्दो मैं उतनी लायक नहीं हूँ, इस काबिल नहीं हूँ, लेकिन गुरु महाराज की कृपा से, प्रभुपाद जी की कृपा से जो है सेवा करने का मौका मिल रहा है आप सभी भक्तजनों का, तो अपनी कृपा आप लोग बनाए रखना। धन्यवाद। हरे कृष्ण। जो लोग लेट हरे आए कृष्णा हैं, माता जी। हरे हरे कृष्णा कृष्णा प्रभु जी। हरे माता कृष्णा। जी। जो लोग लेट आए आ, हैं, एक मिनट प्रभु जी। जया दयानी, परमेश्वरी देवी दासी माता जी, प्लीज कक्षा खत्म हो चुकी है, हमारा टाइम फिक्स है आर्मी वालों की तरह। 6:45 पे कक्षा शुरू होती है, मतलब उतने बजे शुरू होती है, और चैंटिंग सेशन 4 बजे शुरू होता है। आपसे रिक्वेस्ट है, विनम्र निवेदन है कि आप प्लीज समय पे आ जाइए और माला करिए ज्यादा से ज्यादा हमारे साथ सभी भक्त मिलकर। हरे कृष्ण। बहुत सारे डिवोटीज का मुझे ना 5 बजे ही मैसेज आ जाता है, 5:15 आ जाता है, जैसे रानी माता जी का 16 माला डन, 16 माला हो गई। तो मैं कहती हूँ हरि बोल, और करो, एक्स्ट्रा करो। क्योंकि हिज होलीनेस नवयोगेंद्र स्वामी जी महाराज कहते हैं, इतना जप कर की हद कर दे, यमराज भी अपना खाता रद्द कर दे। तो हमारे तो यमराज के पास लंबे लंबे चिट्ठे हैं, मतलब खाते लगे हुए हैं। बैलेंस शीट कटवानी है ना, अपनी बैलेंस कटवाना है वहां से। अगर बैलेंस कटवाना है तो फिर उसके लिए हमें हरे कृष्ण महामंत्र ज्यादा से ज्यादा मात्रा में जपना होगा। जी जसविंद्र प्रभु जी, हरे कृष्ण, बताइए। जी अनम्यूट है आप जी। हरे कृष्णा माता जी, दंडवत प्रणाम सभी भक्तों को। हरे कृष्णा, दंडवत प्रणाम माता जी। मेरी माला 4 बजे हो जाती है पूरी। 4 बजे? आप आर्मी में हो, आपकी वो है ना, मतलब ड्यूटी के हिसाब से आप देखते होंगे ना अपना। ठीक है, सही है, जी गुड है, माता जी, बेस्ट। मैं 2 बजे उठ जाता हूँ, 2 बजे माला कर लेता हूँ, 4 बजे कंप्लीट हो जाती है मेरी माला। जी प्रभु जी, मैंने देखा आपको, आप सुबह सुबह आते हो उसमें चैंटिंग सेशन में ना। सही है। पहले पहले हमारा चैंटिंग सेशन 3 बजे शुरू हो रहा था, मतलब कि फिर अभी सर्दियां पड़ गई ना, जम्मू कश्मीर में तो ज्यादा सर्दी है, आपने देखा होगा मेरा हुलिया पूरा। बाहर आज बारिश भी बहुत ज्यादा हुई है, बहुत हवा थी और बहुत बारिश थी, यहाँ क्या काफी कर रही है ठंड है। तू? देहरादून में भी ठंड होगी माता जी, बबीता माता जी, देहरादून में भी सर्दी होगी। चला। हरी बोल बबीता माता जी, देहरादून में भी ठंड है ना? हाँ जी माता जी, यहाँ पे ठंडा है बहुत। हम्म, ठीक है माता जी। चलिए फिर रखते हैं। हरे कृष्णा। किसी का कुछ? सतीश प्रभु जी शायद कुछ बोल रहे थे, आई थिंक आप बोल रहे थे ना प्रभु जी पहले? जी माता जी, बस मैं हाँ, यही पूछ रहा था कि आप माता जी जैसे क्लास देते हैं, आप कहाँ से, मतलब कहाँ से क्लास देते हैं? आप दिल्ली से हैं? कहाँ से जम्मू हैं? दिल्ली से जम्मू देते हैं? कश्मीर जम्मू कश्मीर। अच्छा, वहां से लिंक भेजते हैं आप क्लास का? हाँ जी प्रभु जी। जी जी माता जी, यही क्वेश्चन था मेरा। ठीक है प्रभु जी, धन्यवाद। हरे कृष्ण। ठीक है फिर, वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभैव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। अनंत कोटि वैष्णव वृंद की जय, जगत गुरु श्री प्रभुपाद की जय, श्री कृष्ण चंद्र भगवान की जय, ग्रंथराज श्रीमद् भागवतम महापुराण की जय, श्रीमद् भगवद गीता यथारूप की जय, आप सभी भक्तों की जय, आज के आनंद की जय। हरे कृष्ण।